हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 1 मीटर फैब्रिक से ये 1 मीटर फैब्रिक है, इससे हम 5 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए ये मेजरमेंट ली है हमने। इसकी लेंथ तो ली है 26 इंच और फिटिंग ली है 22 इंच। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी फ्रॉक तैयार करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को खोल लिया है। अब हम इसकी कुर्ती कट करेंगे। इसके लिए हमें 9 इंच की कुर्ती तैयार रखनी है, तो हम ऊपर डिजाइन करेंगे इस पे। तो हम 2.5 इंच की ऊपर डोरी लगाएंगे। तो हम यहाँ से 10 इंच पे मार्क करेंगे और हम 2.5 इंच ऊपर छोड़ देंगे। 1 इंच हमारा मार्जिन में ऊपर जाएगा। इस तरह से फोल्ड होगा कपड़ा, तो हम यहाँ पे 1 इंच मार्जिन का और ले लेंगे। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे और इस तरह से इसे की कटिंग कर देंगे। कुर्ती की चौड़ाई देखेंगे कि हमने 15 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अब हम यहाँ से भी कपड़े को कट करेंगे और यहाँ से बीच में से भी कट कर देंगे। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब ये 4 फोल्ड हो गया है कपड़ा। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से भी सेम 5 इंच। अब इसको इस तरह से राउंड शेप में कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। अब हम नीचे वाले घेरे की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम ये बचा हुआ कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम अब इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब ये यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट दे देंगे और 9 इंच ऊपर कुर्ती का छोड़ते हुए हम 26 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आएगा 17.25। अब यहाँ से हम 26 पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जोड़ लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये बचे हुए फैब्रिक से कपड़े को कट करेंगे। इस तरह से हमने इस कपड़े को कट कर लिया है। अब हम यहाँ से बीच में से भी कपड़े को अलग करेंगे। ये भी हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं, एक बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट। ये हमारा इतना फैब्रिक बचा है, इसमें से हम ऊपर वाली डोरी को कट करेंगे जो हमें कुर्ती के ऊपर लगानी है। इसके लिए हम इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। ये हमें 1.5 इंच की डोरी निकालनी है, तो हमें थोड़ा सा और कट करेंगे इस कपड़े को। इस तरह से हमने ऊपर वाली डोरी भी निकाल ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये वाली डोरी हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे इन डोरियों को इस तरह से लगाएंगे। अब हमने जो घेरा निकाला था उसमें से जो ये फैब्रिक बचा था, इसमें से हम आर्म होल की पट्टी निकालेंगे यहाँ पे लगाने के लिए।
इस पट्टी को हम तिरछी कट करेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। अब हम स्टिचिंग के लिए कटे हुए पार्ट को ले लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है और इस पे हम इस तरह से आर्म होल पे पट्टी रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी ओर भी हम इसी तरह से पट्टी को लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ध्यान रहे यहाँ से सिलाई ना कटे। अब हम यहाँ पे इस तरह से जमा वाली स्टिच देंगे और इस वाले कपड़े को इस साइड रखेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी जमा वाली स्टिच लगाएंगे। ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब हम इस तरह से इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगाएंगे। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम फिनिशिंग के साथ देंगे। अब हम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम ऊपर वाली पट्टी को लगाएंगे, तो इसके लिए हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई को डबल कर देंगे। इसी तरह से इस वाले पार्ट पे भी हम इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इन दोनों पार्ट पे सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर वाली पट्टी को रेडी करेंगे। दो तरह से बना सकते हैं इसको। एक तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं और एक हम इस तरह से पाइपिंग की तरह भी निकाल सकते हैं इसको। अब हम इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने ऊपर वाली डोरी को तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी डोरी को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इस वाली डोरी को इसके अंदर से निकालेंगे। इसके लिए हम कोई भी सेफ्टी पिन या इस तरह की पिन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके अंदर से निकालेंगे। इस तरह से हमने इस डोरी को इसमें डाल लिया है। अब यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से प्लेट आएंगी और ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं।
अब हम नीचे वाला घेरा इसके लगाएंगे। ये अम्ब्रेला का फ्रॉक है, तो इसकी एक तरफ से तो लंबाई पूरी थी और एक तरफ से कम है, तो हम इसके ये जोड़ लगाएंगे। ये हमने इस तरह से इसमें फैब्रिक को जोड़ लिया है। इस वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम थोड़ा सा कट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी जोड़ लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों घेरों को तैयार कर लिया है और अब हम इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। हमारी फिटिंग से ये वाला घेरा थोड़ा बड़ा है, तो हम इसमें छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। इसके लिए हम मोटी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम एक धागे को खींचेंगे और छोटी छोटी प्लेट डाल देंगे। अब हम यहाँ पे इसको जॉइंट करेंगे। हमारी फिटिंग से ये वाली फैब्रिक भी ज़्यादा है, तो हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पे इस तरह से 6.5 पे निशान लगाएंगे। इस निशान को हम दोनों साइड देंगे और अब हम इस वाले फैब्रिक पे इस तरह से प्लेट डालेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस वाले फैब्रिक को हमने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दो पट्टी को तैयार कर लिया है। ये हम पीछे बांधने के लिए लगाएंगे। इस तरह से इस वाली सिलाई पे रखेंगे। इस तरह से हम दूसरी ओर भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम नीचे वाले घेरे पे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम पूरी फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे। ये 1 मीटर फैब्रिक में भी हमारी बहुत अच्छी फ्रॉक बनी है। इसका लुक बहुत ही सुंदर आया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये फ्रॉक कैसी बनी है।